ज्ञान की बात आपको समझाए, ना कि प्रभु की कृपा तब होती है जब आप अमीर हो जाओ, रोटी खाने को नहीं थी, और करोड़पति हो जाओ, सोचो प्रभु की कृपा हो गई। नहीं हुई, ये माया की कृपा हुई है इस जन्म के लिए। वो भी इसलिए हुई है क्योंकि पुराने प्रारब्ध थे आपके। एक गरीब आदमी अमीर कब बनता है? जब उसके प्रारब्ध कर्म ऐसे हों कि वो गरीब से अमीर बन सके। अगर उसके कर्म ऐसे नहीं है तो चाहे किसी देवी देवता के नाक रगड़ता रहे सारी उम्र, चाहे किसी भी मस्जिद में जाके अल्लाह अल्लाह करके नाक रगड़ता रहे कि मुझे करोड़पति बना दो, नहीं बन सकता। नहीं तो सारे हिंदू अमीर होते। लक्ष्मी जी की फोटो किसके घर में नहीं है? सोने की अशरफियां गिर रही हैं कि नहीं गिर रही हैं उसमें? कभी तुम्हारे घर में मिली अशरफी पड़ी हुई? तो फिर कैलेंडर में गिर रही है। गिर कहां रही है ये? दुबई में गिर रही है। दुबई में गिर रही है। लोगों के सोने के फ्लश बना रखे हैं वहां पे जहां लैट्रिन करते हैं। ये सारी अशरफियां वहीं गिर गई हैं और पूजा तुम करते रह गए। इसी को समझना है। लक्ष्मी की पूजा करने से लक्ष्मी मिल जाती तो हमारा हिंदू धर्म तो युगों युगों से करता आ रहा है। अब तक तो सोने का महल बन जाता हमारा रावण की तरह, लेकिन नहीं बन पा रहा है। क्यों? तुम्हारे कर्म में नहीं है। और अगर तुम्हारे कर्म में हो तो तुम वैसे ही गड्ढा खोदोगे, तुम्हें सोने का घड़ा मिल जाएगा, अगर तुम्हारे कर्म में हो तो इसी को समझाया जा रहा है। तो कबीर साहब बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं कि शिष्य या आत्मज्ञानी गुरु ये आपको आगे का ज्ञान बताएंगे। एक गुरु भाई भी दूसरे गुरु भाई को जब समझाता है तो आत्मज्ञान के आधार पर समझाता है। वो गुरु भाई उस गुरु पे भारी पड़ जाता है जो मंत्र जंतर तंत्र के चक्कर में फंसा के बैठा था। आपको किसने समझाया? आपको किसने समझाया? सत्संग सुने ना, लेकिन साथ में भगत ने समझाया भी। आप ही के गुरु भाई थे। रामपाल जी से जुड़े थे ना आप? कितने साल से? 10 साल से जुड़े थे आप। तो 10 साल का ज्ञान जो 10 साल से गुरुजी आपको समझा रहे थे, वो इन्होंने जब समझाया वो फीका पड़ गया। यानी आत्मज्ञानी गुरु भाई भी उस बड़े से बड़े गुरु को फीका कर देता है जब अपने गुरु का ज्ञान सामने रखता है। हमें ज्ञान कैसे सामने रखना चाहिए, आज मैं इस पे ही बात करूंगा। जैसे हमारा कोई शिष्य है, वो किसी दूसरे को जब ज्ञान समझाता है तो क्या तरीका होना चाहिए ज्ञान समझाने का? हर लाइन के आगे, यानी ज्ञान शुरू करने से पहले उसको ये वर्ड बोलना होता है कि हमारे गुरुजी के द्वारा ये ज्ञान बताया गया है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। और उस हर ज्ञान के आगे बोलना है गुरुजी ये कहते हैं, गुरुजी ये समझाते हैं, हमारे गुरुजी ये बोलते हैं। इसको बोलने से क्या होता है? इसके बोलने से सूक्ष्म अहंकार एंटर नहीं कर पाता, क्योंकि आपने जो ज्ञान गुरु से लिया है, अगर आप उसको अपना बोल के समझाते हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में आएगा, यार मैं बता रहा हूं इसको, मैं बन गया इसका गुरु। ये बहुत सूक्ष्म अहंकार है, इसको खत्म करना है आपने। जब आप किसी को समझाओ तो आपने ये बोलना है, हमारे गुरुजी ये कहते हैं कि ये 52 अक्षर हैं और ये आदि अक्षर है। हमारे गुरुजी ये कहते हैं कि इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो ज्ञान जहां से आ रहा है उसको वहीं से ही आगे लेके जाना है। तब आपके अंदर सूक्ष्म अहंकार नहीं आता। ये तरीका है ज्ञान समझाने का। क्योंकि इस पंथ में कई ऐसे लोग हो जाते हैं जो ज्ञान किसी को समझाते हैं तो सोचते हैं मैं समझा रहा हूं, मैं समझा। अरे तू तो खुद समझ के आया कहीं से, तुम कहां से समझा रहे हो? तो इसको आगे से ध्यान में रखना है। कोई भी ज्ञान समझाता है, जो लाइव देख रहे हैं वो भी समझ लें कि हमेशा ये बोलना है कि मेरे गुरु ने ये बताया है, मेरे गुरु ने ये बोला है। तब आपका अहंकार शून्य हो जाता है। तो मुद्दा वही है कि शरीर और आत्मा कोई बिरला जाने, देही ज्ञान सब बता रहे हैं। आप किसी भी गुरु के पास जाओ, वो क्या कह रहा है? इसकी पूजा कर लो, इसकी पूजा कर लो, इसकी यानी शरीर की। शरीर भी छोड़ो, पत्थर की, शरीर की तो पूजा वो करवा रहे हैं जो कहते हैं कि मेरे शरीर का ध्यान करो। वो शरीर का ध्यान करवा रहे हैं। और क्या बोल के करवा रहे हैं? कि जो पुराने गुरु जा चुके हैं
तुमने उनका शरीर कभी देखा नहीं, तुम उनको कैसे ध्याओगे? इसलिए आज वक्त के गुरु का ध्यान करना चाहिए, वो ये कहते हैं। लेकिन चाहे पुराने गुरु हो चाहे नया गुरु हो, शरीर तो शरीर है, शरीर तो विष है। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। कौन देता है आज सिर? आज कौन देगा गुरु को सिर? अरे इतना मान अहंकार भरा पड़ा है अपने अंदर कि हल्का सा ठेस अगर तुम्हारे मान अहंकार को तुम्हारे गुरु ने ही लगा दिया, तो तुम कहो गुरु को ही गालियां देने लग जाओ। शीश कौन देगा? गुरु पूरा शिष्य शूरा कहने से नहीं हो जाता कोई। शीश देने का मतलब है अपना मान अहंकार सब कुछ गुरु के आगे निछावर कर देना। लेकिन कोई बिरला ही होता है ऐसा। मान अहंकार बहुत खतरनाक चीज है। मोटी माया सब तजे। मोटी माया तो बड़ी आसान है तजनी। जीनी तजी ना जाए। जीनी माया यानी ये मान बड़ाई अहंकार। मान मुनि मुनिवर गले और मान सबन को खाए। बड़े बड़े ऋषि मुनि इस मान अहंकार को नहीं छोड़ पाए, दुर्गति हो गई सबकी। लेकिन गुरु की जब दया हो जाती है तो मान अहंकार खत्म होता है। चरणामृत इसलिए दिया जाता है कि तुम डॉक्टर होगे अपने घर में, तुम इंजीनियर होगे अपने घर में, तुम सीएम पीएम होगे अपने घर में। गुरु के सामने आकर हर आदमी शिष्य बनता है, शिष्य बनता है। तो वहां पर चरणामृत देके मन को गिराया जाता है, क्योंकि मन इतना अहंकारी है, ये किसी के चरण धो के नहीं पी सकता। जिस तालाब में भैंसें नहा रही हो, गोबर कर रही हो, उसमें आदमी छलांग मार देगा नहाने के लिए। उसका पानी धड़ी मुंह में चला गया वो मंजूर है। लेकिन गुरु का चरणामृत पीने में ये मन कांप जाता है अंदर तक। भाव देखना कि क्या बनेंगे तुम्हारे। एकदम दिमाग ऐसे चलेगा, पीऊं ना पीऊं, पीऊं ना पीऊं, अरे नहीं नहीं, अरे हाँ हाँ नहीं नहीं। इतना खतरनाक होता है ये मन। और उस गंदे तालाब में एक बार भी नहीं सोचता। जिन नदियों में दुनिया भर का लैट्रिन बाथरूम सीवरेज लाइन छोड़ी जा रही है, उसकी कैनियां भर भर के घर में ले आएगा, पी लेगा। लेकिन गुरु का चरणामृत पीने में हालत खराब हो जाती है इस मन की, क्योंकि इसको पता है जीव ने चरणामृत ले लिया, अब मेरी दाल गलने वाली नहीं है, अब ये जीव मेरी कैद से आजाद हो जाएगा। इसलिए पूरा भ्रमित करता है, मन में विचार पैदा करवाता है कि नहीं गंदा पानी है, गंदा पानी है, मत पी, और सारी भक्ति जीरो करवा देता है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, गुरु को मानुष जानते और चरणामृत को पान, ते नर नर के जाएंगे, जन्म जन्म होए स्वान। जो गुरु को मनुष्य समझते हैं, मनुष्य क्या है? मनुष्य एक चोला है, कपड़े हैं। जो गुरु को मनुष्य समझते हैं कि अरे ये क्या है, आदमी तो है एक, उनका क्या बोला है? गुरु को मानुष जानते और चरणामृत को पान। चरणामृत को एक पानी समझ रहे हैं, केवल नाम उसका है चरण अमृत, और अमृत को तुम केवल पानी समझ रहे हो। कहते ते नर नर के जाएंगे, जन्म जन्म होए स्वान। वो नरक में जाएंगे। नरक कहाँ है? ये है नरक। जन्मों जन्म नरक में जाना पड़ेगा माँ के गर्भ में। और कुत्ते की जन्म में, कुत्ते की जूर में जाके गली गली में नाली में पानी पीते फिरोगे, तब भी तो पीना ही पड़ेगा ना भाई। तब नहीं कह पाओगे कि नाली का पानी ये फिल्टर का क्यों नहीं है। फिर तो गंद पियोगे, सुअर बन गए तो गंद ही खाओगे। इसलिए बोला है कि शरीर छोड़ने से पहले आत्मज्ञान को प्राप्त कर लो। हे अर्जुन,